नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सपने की बात कर रहे हैं जिसे भारत में लाखों लोग देख रहे हैं। छत पर सोलर पैनल लगाओ और बस 25 साल तक बिजली के बिल से आज़ादी। एक बहुत बड़ा निवेश और उससे भी बड़ा एक वादा। हाँ, लेकिन अक्सर ये वादा पूरा नहीं होता। और देखिए, यही आज की चर्चा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पैनल ख़राब मौसम से या शायद वक्त के साथ पुराने होकर ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल, पर असलियत कुछ और ही है। कुछ और ही है। हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल नाम के एक चैनल की ऑडियो स्क्रिप्ट है और उसका शीर्षक है सोलर पैनल डैमेज का असली कारण। और इसे पढ़ने के बाद ना एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, लगभग 90% मामलों में सोलर पैनल का दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है। नहीं, वो छोटी छोटी मानवीय गलतियां हैं। तो आज हम उन्हीं छिपे हुए विलेंस की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। चलिए। तो सपना तो है 25 साल की मुफ्त बिजली का, लेकिन आज हम उन 6 छोटे छोटे राक्षसों की बात करेंगे जो इस सपने को खा जाते हैं। और इन राक्षसों की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली सी चीज से होती है। और शायद सबसे नाटकीय शुरुआत होती है एक पत्ते से। जब हम इस स्क्रिप्ट को देख रहे थे तो एक आंकड़ा था जो चौंकाने वाला था। हाँ। कि एक छोटा सा पत्ता या मान लीजिए किसी पक्षी की बीट पैनल के एक छोटे से हिस्से का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। 600 डिग्री। 600 डिग्री, ये तो किसी इंडस्ट्रियल ओवन जितना गर्म हो गया। इसे हॉटस्पॉट कहा गया है। ये दरअसल पैनल की बनावट का ही एक नतीजा है। आप ऐसे सोचिए, एक पैनल सैकड़ों छोटे छोटे सेल्स की एक टीम है। ठीक है। और सबको एक साथ मिलकर काम करना है। अच्छा। अब अगर एक भी सेल पर पत्ता गिर गया और उसने काम करना बंद कर दिया तो वो पूरी टीम का रास्ता रोक देता है। अच्छा। लेकिन बाकी के सेल्स तो अपनी पूरी ताकत से बिजली बना रहे हैं, तो वो जो रुकी हुई ऊर्जा है उसका सारा गुस्सा गर्मी बनकर उसी एक ब्लॉक हो चुके सेल पर फूटता है। अरे बाप रे, मतलब वो एक अकेला सेल पूरे पैनल के लिए मुसीबत बन जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पूरा सिस्टम उतना ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और वो 600 डिग्री की गर्मी वो सेल को अंदर से जला देती है, उसके ऊपर का कांच चटका सकती है और धीरे धीरे उस बीमारी को आसपास के सेल्स में भी फैला सकती है। और फिर पूरा पैनल बेकार। हाँ, आखिरकार पूरा पैनल ही बेकार हो जाता है। एक मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हर किसी को हफ्ते में एक बार अपनी छत पर चढ़कर पैनल साफ करना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा झंझट लगता है। हाँ है। खासकर उन लोग के लिए जो अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनकी छत पर जाना आसान नहीं है। हाँ, ये सुनने में झंझट लगता है, लेकिन इसे ऐसे सोचिए, आप अपनी गाड़ी भी तो हफ्ते में एक बार साफ करते हैं ताकि वो अच्छी दिखे और ठीक से चले। सही बात है। ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और रोज नहीं, हफ्ते या 15 दिन में एक बार सादे पानी से धोना भी काफी है। बस उतना ही? हाँ, उस 10 मिनट की मेहनत के बदले आप अपने पैनल की उम्र 5 से 10 साल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट के बदले 10 साल, ये सौदा तो अच्छा है। तो ये तो हुई रख रखाव की बात कि हम अपने पैनल को कैसे बचाएं। लेकिन क्या हो अगर पैनल शुरू से ही कमजोर हो? मतलब अगर दुकान से ही हमें एक ऐसा पैनल मिल जाए जिसकी किस्मत में ही जल्दी खराब होना लिखा हो। और आप सीधी उस दुखती रग पर हाथ रख रही हैं जो बाजार की सबसे बड़ी समस्या है, क्वालिटी। अच्छा। इलेक्ट्रोवाइल की स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे विक्रेता ए ग्रेड बताकर बी ग्रेड के पैनल बेच देते हैं। ए ग्रेड बताकर बी ग्रेड? हाँ, ये बी ग्रेड पैनल वो होते हैं जिनमें फैक्ट्री में बनते वक्त कोई छोटा मोटा नुक्स रह जाता है, जिसे माइनर डिफेक्ट कहते हैं। और ये नुक्स शुरू में तो दिखता नहीं होगा? शुरू में बिल्कुल नहीं, लेकिन 2-3 साल बाद इसका असर दिखने लगता है। कैसे? पैनल पीला पड़ने लगता है या उसकी जो ऊपरी परत है वो पपड़ी बनकर उखड़ने लगती है। अच्छा। उसे डिलैमिनेशन कहते हैं और ये पैनल की समय से पहले मौत का साफ संकेत है। लेकिन एक आम इंसान कैसे फैसला करे? बाजार में तो हर कोई अपनी चीज को ए ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी ही बताता है। हाँ, ये मुश्किल है। क्या ये BIS सर्टिफिकेशन जैसी चीजें वाकई इतनी बड़ी गारंटी है कि उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन एक बेसिक सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी तो है। ठीक है। ये बताता है कि पैनल भारतीय मौसम की जरूरतों के हिसाब से बना है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे है टियर 1 कंपनियों का टैग। टियर 1 ये क्या है? ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल रैंकिंग है। ये उन कंपनियों को मिलती है जो खुद पैनल बनाती हैं, रिसर्च में भारी निवेश करती हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि टियर 1 कंपनी कल को अपना कारोबार बंद करके भागेगी नहीं। वो 25 साल की वारंटी देने के लिए बाजार में टिकी रहेगी। बिल्कुल सही। ये एक लंबा निवेश है। आप सिर्फ एक पैनल नहीं खरीद रहे हैं,
आप अगले 25 साल के लिए बिजली की सुरक्षा खरीद रहे हैं। थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर एक टियर 1 कंपनी का पैनल लेना एक सस्ते अनजाने ब्रांड के साथ जुआ खेलने से कहीं बेहतर है। ठीक है, तो हमने एक अच्छी टियर 1 कंपनी से BIS सर्टिफाइड पैनल खरीद लिया। अब उसे बस छत पर रखना ही तो है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। लेकिन इस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक छोटी सी चीज, पैनल का झुकाव मतलब उसका एंगल, आपके बिजली उत्पादन को 20 से 40% तक कम कर सकता है। 40%? 40%! ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सबसे आम गलतियों में से एक है। लोग सोचते हैं कि पैनल को बस सूरज की तरफ करके रख दो, लेकिन इसमें थोड़ा विज्ञान है। अच्छा। सूरज की किरणें जब पैनल पर 90 डिग्री पर यानी एकदम सीधी पड़ती हैं, तब सबसे ज्यादा बिजली बनती है। ठीक है। और भारत में अलग अलग जगहों पर सूरज का रास्ता अलग अलग होता है। तो इसका कोई आसान सा नियम है क्या? हाँ, एक बहुत आसान सा नियम है जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में भी है। आप भारत में जहां भी है, अपने शहर का जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश है, अक्षांश, हाँ, लगभग उतने ही डिग्री पर पैनल को दक्षिण की ओर झुका दीजिए। दिल्ली में है तो करीबन 28 डिग्री, मुंबई में है तो 19 डिग्री। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ी सी ज्यामिति है जो आपको हजारों रुपए सालाना बचा सकती है। मतलब ये ऐसा है कि आपने एक फरारी खरीद ली, लेकिन उसे हमेशा पहले गियर में चला रहे हैं। बिल्कुल। पैनल में पूरी क्षमता है, लेकिन गलत एंगल की वजह से आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। यही नहीं, इसका एक और नुकसान भी है। वो क्या? अगर पैनल बहुत ज्यादा सपाट रखा है तो उस पर बारिश का पानी और धूल जमा होती रहेगी, जिससे हॉटस्पॉट का खतरा बढ़ेगा। ओह हाँ। और अगर उसे बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा खड़ा कर दिया तो तेज हवाओं से किसी पतंग की तरह उड़ाकर भी ले जा सकती है। अच्छा। तो सही एंगल सिर्फ बिजली नहीं बढ़ाता, पैनल की सुरक्षा भी करता है। अब तक हमने जिन समस्याओं की बात की, उनसे या तो बिजली का नुकसान होता है या पैनल की उम्र कम होती है। हाँ। लेकिन अब हम एक ऐसी चीज पर आ रहे हैं जो सच में खतरनाक है। इस स्क्रिप्ट का कहना है कि सोलर सिस्टम में लगने वाली 60% आग की वजह एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, MC4 कनेक्टर। हाँ, यहाँ से बात सच में गंभीर हो जाती है। क्या मतलब? मेरे घर की छत पर एक टाइम बॉम्ब लगा हो सकता है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। ये डरावना है लेकिन सच है। MC4 कनेक्टर्स वो छोटे प्लग होते हैं जो सारे पैनल्स को आपस में और फिर इन्वर्टर से जोड़ते हैं। ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन करने वाले ने सस्ता लोकल कनेक्टर इस्तेमाल किया या उसे ठीक से टाइट नहीं किया तो कनेक्शन ढीला रह जाता है। अब हजारों वॉट की बिजली जब उस ढीले कनेक्शन से गुजरती है तो वहां एक छोटी सी चिंगारी पैदा होती है। इसे आर्क फॉर्मेशन कहते हैं। और यही चिंगारी आग बन जाती है? हाँ, शुरू में ये सिर्फ गर्मी पैदा करती है। धीरे धीरे कनेक्टर का प्लास्टिक पिघलने लगता है और एक दिन जब सिस्टम पूरी क्षमता पर चल रहा हो, वो गर्मी आग में बदल सकती है। ओह। मैंने खुद एक साइट पर देखा है जहां एक सस्ते लोकल कनेक्टर की वजह से इन्वर्टर के पास की पूरी दीवार काली पड़ गई थी। अरे! किस्मत अच्छी थी कि किसी ने वक्त पर देख लिया, वरना पूरा घर जल सकता था। तो इससे बचने का तरीका क्या है? हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी छत सुरक्षित है? 2 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, इंस्टॉलेशन के समय इस बात पर अड़े रहें कि केवल ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर्स ही इस्तेमाल हों। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा, साल में एक बार किसी पेशेवर से सिस्टम की थर्मल स्कैनिंग करवाएं। थर्मल स्कैनिंग? हाँ, ये एक विशेष कैमरा होता है जो बता देता है कि सिस्टम में कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। अच्छा। ये ढीले कनेक्शन को आग लगने से पहले ही पकड़ लेता है। ये एक छोटा सा खर्च है जो एक बड़ी तबाही से बचा सकता है। आग तो एक तेज खतरा है, लेकिन ये स्क्रिप्ट एक धीमे जहर की भी बात करती है, जिसका नाम है PID, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, और इसे सीधे भारत के मौसम से जोड़ा गया है। नमी और हाई वोल्टेज का मेल। ये क्या चीज है? PID को ऐसे समझिए कि ये सोलर पैनल का अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस? हाँ, मतलब ये धीरे धीरे आता है और पैनल को अंदर से कमजोर कर देता है। होता यह है कि सोलर पैनल बहुत हाई वोल्टेज पर काम करते हैं, 600 से 1000 वोल्ट तक। जब हवा में नमी ज्यादा होती है, जैसे मानसून में या समुद्र के किनारे वाले शहरों में, तो ये नमी पैनल के एल्यूमिनियम फ्रेम और अंदर के सेल्स के बीच एक करंट लीक होने का रास्ता बना देती है। तो ये करंट लीक होने से क्या होता है? ये तो अदृश्य है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हो रहा है? आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, यही इसका खतरा है। अच्छा। ये लीक होने वाला करंट धीरे धीरे साल दर साल सोलर सेल्स की बिजली बनाने की क्षमता को खाता रहता है। ओह। 5-7 साल बाद आप देखेंगे कि आपका 5 किलोवाट का सिस्टम अब सिर्फ 4 किलोवाट की बिजली बना रहा है। आपको लगेगा कि पैनल पुराने हो गए,
लेकिन असल में उन्हें ये धीमा जहर मार रहा है। और क्या इसका कोई इलाज है या एक बार शुरू हो गया तो हो गया? इसका इलाज बचाव में ही है। 2 तरीके। पहला, एक बहुत अच्छी और मजबूत अर्थिंग। अर्थिंग उस लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देती है और सेल्स को बचाती है। दूसरा, पैनल खरीदते समय ये पूछना कि क्या ये पीआईडी रेजिस्टेंट है। पीआईडी रेजिस्टेंट? हाँ, आज की अच्छी कंपनियां ऐसे पैनल्स बनाती हैं जिनमें खास मटेरियल इस्तेमाल होता है जो नमी के इस असर को रोकता है। ये एक जरूरी सवाल है जो हर खरीदार को पूछना चाहिए। ठीक है, तो हमने पैनल की क्वालिटी, उसका एंगल, उसकी वायरिंग और उसके धीमे जहर की बात कर ली। लेकिन ये सब चीजें जिस चीज पर टिकी हैं वो है नींव, यानी वो मेटल का स्ट्रक्चर जिस पर पैनल कसे जाते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट में साफ लिखा है कि एक मजबूत पैनल कमजोर स्ट्रक्चर पर बेकार है। और ये वो हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। लोग लाखों रुपए के पैनल खरीद लेते हैं लेकिन स्ट्रक्चर पर कुछ हजार रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, ये वैसी बात है जैसे एक आलीशान बंगला बनाना लेकिन उसकी नींव कच्ची रख देना। सही बात है। एक तेज आंधी या तूफान और आपका पूरा निवेश जमीन पर होगा। स्क्रिप्ट में पैनल के मुड़ने, उखड़ने और पानी के रिसाव से सेल्स के खराब होने जैसे जोखिमों का भी जिक्र है। बिल्कुल। सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अगर आपका स्ट्रक्चर कमजोर लोहे का बना है या सही से डिजाइन नहीं किया गया है तो हवा उसे किसी कागज की तरह मोड़ देगी, पैनल टूट जाएंगे। ओह। इसके अलावा अगर इंस्टॉलर ने स्ट्रक्चर को छत पर लगाते वक्त सही से वाटरप्रूफिंग नहीं की तो वहां से पानी रिस कर आपकी छत और पैनल दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियल की क्वालिटी नहीं बल्कि जो टीम इंस्टॉलेशन कर रही है उसकी कारीगरी भी बहुत मायने रखती है। सबसे ज्यादा एक अनुभवी इंस्टॉलर आपके घर की लोकेशन, हवा की दिशा और छत के प्रकार को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। वो सुनिश्चित करेगा कि हर नट बोल्ट सही से कसा गया है। आखिर में आपके सोलर सिस्टम की उम्र और सुरक्षा इसी नींव पर टिकी है। मतलब एक खराब इंस्टॉलेशन आपकी सारी अच्छी खरीदारी पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल पानी फेर सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इलेक्ट्रोवायर की स्क्रिप्ट से जो मुख्य संदेश निकलता है वो ये है कि सोलर पैनल का खराब होना प्रकृति का प्रकोप कम और मानवीय चूक ज्यादा है। हॉटस्पॉट के लिए सफाई में लापरवाही, पैनल खरीदते वक्त क्वालिटी पर समझौता, इंस्टॉलेशन के वक्त एंगल की अनदेखी और सस्ते कनेक्टर्स और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। असली विलन यही है। हाँ। और इसमें सबसे सकारात्मक बात यह है कि ये सभी कारक हमारे नियंत्रण में हैं। ये पूरी तरह से हमारी जागरूकता और सही फैसलों पर निर्भर करता है। सही। पैनल की 25+ साल की जिंदगी सिर्फ एक किताबी वादा नहीं है, बल्कि सही जानकारी और देखभाल के साथ ये एक प्राप्य वास्तविकता है। ये दिखाता है कि तकनीक के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, हम एक पावर प्लांट के मालिक बन रहे हैं और उसकी देखभाल भी हमें ही करनी होगी। बिल्कुल। नुकसान और उनकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, पैनल की निर्माण प्रक्रिया यानी उसका जन्म इन समस्याओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता को पहले से ही कैसे तय करता है? बहुत अच्छा सवाल है। छत पर पहुंचने से पहले उस फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसकी किस्मत तय कर सकता है? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।